हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या स्टडी ग्लोबल में हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें 30 क्वेश्चन का सेट है। पिछले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हम लोगों ने 2 सेट देखा, यानी सेट 1 और सेट 2। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वाले सेट में जाकर के आप देख लीजिए। इस बार जो 2024 में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी पेपर से आएगा, इसी सेट से आएगा, और सही सही और सटीक सॉल्यूशन आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। तो देखते हैं हम लोग कि आज का जो क्वेश्चन है इस पे चलते हैं। आज क्या क्वेश्चन लेकर के आए हैं, चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 71 से स्टार्ट करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? PAN नहीं पाया जाता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड नहीं पाया जाता है, सल्फर डाई ऑक्साइड नहीं पाया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। तो कौन नहीं पाया जाता है? किसमें? प्रकाश रासायनिक धुंध में। तो प्रकाश रासायनिक धुंध क्या होता है? तो एक कोहरा जैसा ये बना लेता है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें CO2 नहीं पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रारंभ कूट नहीं है? यानी प्रारंभ कूट जो कोडोन को शुरू करता है या स्टार्ट करता है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ कूट नहीं है? UAG नहीं है, UGA नहीं है, या AUG नहीं है। सॉरी, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? तो प्रारंभिक कूट कौन है? AUG है। कौन है? AUG और GUG है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 73 नंबर। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? भाई जल में ई कोलाई की यदि मात्रा बढ़ जाएगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पानी का खारापन को सूचित करता है, या औद्योगिक प्रदूषण को सूचित करता है, या वाहित मल जल को सूचित करता है? तो जल में जब ई कोलाई बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो वो किसको सूचित करता है? वाहित मल जल को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? वाहित मल जल को। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो 74। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? यानी नीलहरित शैवाल जो होता है किस खेत के लिए, किस फसल के लिए जो है ये जैव उर्वरक काम करता है? मक्का में काम करता है, या गेहूं में काम करता है, या ईख में काम करता है, या चावल में काम करता है? तो नीलहरित शैवाल जो है वो किस में काम करता है? ये चावल में काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगला क्वेश्चन 75 नंबर। 75 नंबर क्या है क्वेश्चन? देखिए, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है? कौन विषाणु? रिट्रो विषाणु। सिफिलिस का, या एड्स का, या फाइलेरिया का? तो देखिए रिट्रो विषाणु जो होता है वो उसमें क्या होता है? HIV होता है। क्या होता है? HIV। यानी HIV तो ये किसका है भाई? एड्स का। यानी सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 76 नंबर। 76 नंबर देखिए ये क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं?
कैंसर कोशिकाएं हैं, यानी प्लाज्मा कोशिका, हेला कोशिका, मेमोरी कोशिका या टी कोशिकाएं। किसकी बात कर रहा है? कैंसर कोशिकाएं। तो कैंसर कोशिकाएं कौन है? तो कैंसर कोशिकाएं जो है हमारा वो हेला कोशिका। कौन कोशिकाएं? हेला कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 नंबर सवाल क्या है हमारा? मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? यानी मनुष्य जो है, मानव जो है, वो किस कुल का सदस्य है और किस ऑर्डर का सदस्य है? तो मानव जो होता है वो प्राइमेट्स होता है ना। क्या होता है वो? प्राइमेट्स। तो देखिए यानी कि वो प्राइमेट्स होता है तथा पोंगिडी, नहीं ये नहीं हो जाएगा। देखिए ये क्या है? प्राइमेट्स है तथा होमिनिडी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, यानी अगला जो क्वेश्चन है वो 78 नंबर। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? घास में नहीं होता है, या मक्का में नहीं होता है, या गेहूं में नहीं होता है, या सेल्विया में नहीं होता है। तो वायु परागन जो है वो सेल्विया में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? सेल्विया में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 79 नंबर क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कितना नंबर क्वेश्चन है? 79। चलिए देखिएगा ये क्या है? पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, यानी वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, यानी पानी की जरूरत उसको ज्यादा नहीं होती है। तो हाइड्रीला, नहीं ये तो जलीय पौधा है। ट्रापा, ये भी जलीय पौधा है। नीलंबी, ये भी जलीय पौधा है। यानी बबूल, ये जो है वो जलीय पौधा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। यानी बबूल जो है ये इसमें कांटा पाया जाता है और ये वहां पाया जाता है जहां पे सूखे की स्थिति ज्यादा हो, रेत ज्यादा हो, बंजर भूमि हो, यानी कि जहां पे पानी कम पाया जाता है ना वहां पे क्या पाया जाता है? बबूल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 80 नंबर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। तो 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? यानी कौन सा पिरामिड, पिरामिड के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। संख्या का पिरामिड जो है वो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा कौन सा जो पिरामिड है वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, यानी जीव भार, या ऊर्जा का पिरामिड, या संख्या का पिरामिड, या आकार का पिरामिड। तो देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड है ना वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। कौन सा पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर कितना है? 81 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? बाह्य स्थानीय, बाह्य स्थानीय यानी बाह्य स्थानीय कहने का मतलब हो गया ना जिसको निकाल करके और बाहरी स्थान पे सुरक्षित किया जाए। तो किसको निकाल करके बाहरी स्थान पे सुरक्षित किया जाता है? पवित्र उपवन नहीं, इसमें क्या किया जाता है ना, उसी स्थान को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि वहां से आपको लकड़ी नहीं काटना है, या जो भी वहां पे पेड़ पौधे हैं उसको आपको काट छाट नहीं करनी है, तो उसको वहीं पे सुरक्षित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये भी नहीं होगा, इसको भी वहीं पे सुरक्षित कर दिया जाता है। बीज बैंक, हाँ ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बीज बैंक, यानी इससे बीज को निकाल दिया जाता है और दूसरे स्थानों पर इसको क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 में बढ़ेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है?
निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना, यानी निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, तो युग्मनज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जाइगोट जो होगा हमारा, क्या जाइगोट, जाइगोट जो होगा वो क्या होता है, द्विगुणित संरचना होता है। क्या होता है बच्चों, द्विगुणित संरचना होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी जो हमारा सुनहरा धान है, ठीक है ना, जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, ग्लूटेनिन पाया जाता है, या विटामिन ए पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है, या विटामिन ई पाया जाता है। तो जो गोल्डन राइस होता है ना, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, पक्षियों तथा तितलियों का हैना, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है ना नहीं, यहां पे लिखा होना चाहिए डैना। क्या, डैना। डैना से भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो डैना का मतलब पंख, डैना का मतलब पंख। तो पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग होता है बताइए, एटाविस्टिक अंग होता है या अवशेषी अंग होता है। डैना का उपयोग नहीं होता है, अवशेषी अंग किसको कहते हैं, जिसका उपयोग नहीं हो, तो डैना भाई नहीं रहेगा तो पक्षियां उड़ेगी कैसे, नहीं, इसका मतलब है कि समजात अंग होता है या असमजात अंग होता है। तो पक्षियों का डैना और तितलियों का डैना दोनों कैसा अंग होता है, ये असमजात अंग होता है। असमजात अंग यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। यानी असमजात अंग है तो क्या भाई, दोनों का जो शारीरिक बनावट है डैना का वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना, वो एक जैसा नहीं होता है, लेकिन वर्क तो दोनों का एक ही होता है ना, कि वो उड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, यानी क्वेश्चन नंबर 85 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, आरएनए के आधार अनुक्रम AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। देखो मेरे भाई, ये जो क्रम है ना वो किस में है, आरएनए में है। किस में है, आरएनए में है। और पूछ रहा है हमसे ना कि डीएनए में क्या होगा, तो देखो बाबू, डीएनए में क्या होता है कि यूरेसिल के जगह पे, किसके जगह पे, यूरेसिल के जगह पे, यानी यूरेसिल के जगह पे क्या पाया जाता है उसमें, तो यूरेसिल के जगह पे उसमें क्या पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थाइमीन। तो मिला करके देखिए क्रम, यहाँ क्या है, यू है, ए है, और यहाँ पे क्या है जरा देखिए, टी है। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे यू है, यानी कि यहाँ पे क्या है, टी है, नहीं होगा। यानी कि जब ए है तो क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, और जब यू है तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और क्या है, सी है तो सी है तो क्या होना चाहिए, साइटोसिन है ना, यानी ग्वानिन होना चाहिए। फिर क्या है, जी है तो जी के साथ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिलाकर के देखिए कौन सा क्रम हमारा सही हो जाता है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो सही हो जाता है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो 86 नंबर, देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन से आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है, यानी कौन जो है वो जैव आवर्धीकरण का कारण माना जाता है, पारा या डीडीटी या ए और बी दोनों। तो इसका सही जो जवाब होगा ना वो हमारा ए और बी दोनों होगा, यानी पारा को भी माना जाता है, डीडीटी को भी माना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा,
देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्लाज्मिड कौन है? मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्लाज्मिड होता है? बैम HI, इको RI, PBr 322, यानी ये ऑप्शन जो है ना वो हमारा सही जवाब है, यानी PBr 322। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था को क्या कहा जाता है? तो स्पोरोजोइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरोजोइट कहा जाता है। तुम सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है? यानी निम्नलिखित में से कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ होगा? खंडित जीन, ट्रांसपोजोन, जेपिंग जीन या बी और सी दोनों? तो जो मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ होता है ना वो हमारा ट्रांसपोजोन होता है। कौन होता है? ट्रांसपोजोन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो 90 नंबर। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स के द्वारा, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा, या ए और बी दोनों, या बैसिलस सबटाइलिस के द्वारा? तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? देखो, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है और ट्यूमिफेसियंस के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं तलछटी चट्टान में। किस चट्टान में? तलछटी चट्टान में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, GAATTC निम्नांकित में किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो किसका रिकॉग्निशन साइट है बाबू? इको RI का, इको RH का, हिंद सेकंड का, बैम H फर्स्ट का? तो किसका है ये? इको RI का। किसका? इको RI का, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93 में। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीशीज है? संकटग्रस्त स्पीशीज कहने का मतलब जिस पे खतरा मंडरा रहा है, यानी दुनिया से जाने वाला खतरा मंडरा रहा है। किस पे भाई? अमरबेल पे, या लेंचाना पे, या नीपेंथियस पे। ठीक है ना? तो किस पे मंडरा रहा है खतरा? नीपेंथिस पे मंडरा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? ABO जो हमारा ब्लड ग्रुप है। कौन? ABO। तो ABO जो हमारा ब्लड ग्रुप है, यानी कि ये क्या दर्शाता है भाई? अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है, या बहुएलील को दर्शाता है, या सह प्रभाविता को दर्शाता है, या बी और सी यानी दोनों को दर्शाता है? तो नहीं, ये जो दर्शाता है बहु एलील को दर्शाता है, यानी बहुविकल्पता को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? ग्राफियन पुटक
कहां पाया जाता है? तो ग्राफियन पुटक किसमें पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। यानी किसमें पाया जाता है? मानव अंडाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मानव अंडाशय में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों जितना ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगले बच्चे को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि जो भी गेस गाइड या क्वेश्चन बैंक जो आते हैं ना उसमें बहुत सारा आंसर जो होता है ना वो मिस प्रिंटेड हो जाता है। तो अच्छे से आप सेशन को देख करके जाइए, अच्छे से आप इसको कवर करके जाइए, एग्जाम में मार्क्स कटेंगे नहीं बल्कि जुड़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो 96 यानी क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं अब हम लोग। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है अदरक में कायिक प्रवर्धन। कौन सा प्रवर्धन? कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? किसमें? अदरक में। राइजोम के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, या ट्यूबर के द्वारा होता है, या बल्ब के द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है ना वो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? तो अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो 97 है। कितना है? 97। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा धागा? सिल्क धागा में। तो सिल्क धागा में क्या पाया जाता है जी? तो फिब्रोइन पाया जाता है। सीधा सा सवाल है, सीधा सा आंसर हो जाएगा। क्या पाया जाता है? फिब्रोइन पाया जाता है। ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन जो है वो 98 नंबर है। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में आप लोग जानते होंगे। किसके बारे में? टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ना वो क्या होता है? 2n-1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2n-1। तो 2n-1 यानी 2n का मतलब क्या? 46 और -1 तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अम्लीय वर्षा में पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा में जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। ऑप्शन देखिए, कह रहा 5.6 से कम। कम मतलब कम ना हो जाएगा तो बताइए 7 होगा? नहीं होगा। 6 होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? 5 होगा? बिल्कुल। इसका जो सही जवाब होगा ना वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5.6 से कम, तो 6 से कम कह रहा है ना, तो 5.5 भी हो सकता है, 5.4 भी हो सकता है, तो 5.4 हो जाएगा। तो जब कम की बात कर रहा है तो कौन सा मारेंगे भाई? 5 मारेंगे। ठीक है ना? एक्यूरेट देगा तो 5.6 और नहीं तो फिर क्या मारिएगा? 5 मारिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 100 नंबर। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा जाता है? इस तरह का जो लिंग निर्धारण होता है यानी मेल या फीमेल वाली जो बात होती है वो किसमें पाया जाता है? घेंघा में पाया जाता है, या तिलचट्टा में पाया जाता है, या मोर में पाया जाता है, या मनुष्य में पाया जाता है? तो मनुष्य में नहीं पाया जाता है, घेंघा में भी नहीं पाया जाता है, तिलचट्टा में भी नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी किसमें पाया जाता है? मोर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? मोर में पाया जाता है। तो आज का जो सेशन था वो यहीं पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, यानी सवाल नंबर 101 से लेकर के 150 तक मिलेंगे अगली बार। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर इस बार का जो बायोलॉजी है ना, अगर बायोलॉजी में अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो कितना आपको एग्जाम देना होगा? तो 70 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। कितना मार्क्स का एग्जाम देना होगा? 70 मार्क्स का एग्जाम देना होगा बच्चों, जिसमें ना आपको क्या होगा? 35 क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 35 मार्क्स का जो रहेगा वो क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। 70 हो जाएगा ना, और 30 हमारा क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा। 30 हमारा क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल। तो इस 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना हमको जो बिहार बोर्ड है
ठीक है ना। वो कितना क्वेश्चन दे रहा है भाई, इसके लिए ना हमको कितना क्वेश्चन दे रहा है, वो 70 क्वेश्चन दे रहा है। कितना क्वेश्चन दे रहा है, 70। और 70 में कोई भी चुन करके हमको कितना मार देना है, 35 का सही जवाब मार देना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद इसको अच्छे तरीके से एग्जाम के पहले देख करके जाइएगा। मैं कंफर्म बता रहा हूं, दावे के साथ बता रहा हूं कि जरूर 70 में से जो 35 क्वेश्चन आएगा, ये 300 क्वेश्चन का जो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो सेट लेकर के आया हूं, आप लोग के लिए टारगेट लेकर के आया हूं, अगर उसको आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर इससे मैच करेगा। और हमारा जो चैनल है आपको तो पता ही है, विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल। तो विद्या स्टडी सेंटर जो ग्लोबल चैनल है, इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके द्वार पे पहुंच जाए, यानी आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्यारे बच्चों, बाय बाय, नमस्कार। आप लोग क्या कीजिए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, एकदम अब की बार 95 पार कर जाइए प्यारे बच्चों। चलिए बाय।